तो हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी ज़ीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को आसानी से पढ़ सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो। बच्चों को अक्सर अंग्रेजी पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये क्लास एकदम बेसिक से होने वाला है, एकदम ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम हर वो चीज़ को कंप्लीट कराएंगे जिससे आप बेहतर ढंग से अंग्रेजी आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें जो है हिंदी की जो 13 स्वर मात्राएं होती हैं, क्या होती हैं बच्चों? जो 13 स्वर मात्राएं होती हैं उनको पढ़ेंगे। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको 13 स्वर मात्राएं दिख रही होंगी, बीच में उनका चिन्ह आपको दिख रहा होगा और नीचे बच्चों क्या उनकी अंग्रेजी है। जैसे बच्चों आप देख सकते हो कि अंग्रेजी में जब कभी भी ए आए तो ए को हम औ पढ़ेंगे या आ पढ़ेंगे। इसका बच्चों को अक्सर जो है कन्फ्यूजन रहता है। इस तरह का जो कन्फ्यूजन है उसको हम पूरी तरह से दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, औ, तो बच्चों हिंदी में हम औ के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा औ से ए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो औ से ए हम लिखते हैं अबाउट, ABOUT। अब देखिए जो अंग्रेजी का शब्द में लिख रहा हूं अबाउट, तो अबाउट में ए से आपने अ ही पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है डबल ए। डबल ए के लिए उसके बाद आता है आ के लिए बच्चों हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। तो डबल ए से आ होगा। आई के लिए हम छोटी ई का प्रयोग करेंगे। आई से क्या हम छोटी ई दर्शाएंगे। ठीक है, तो छोटी ई से बच्चों आई होगा और बड़ी ई से बच्चों डबल ई का मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को आप याद रखिएगा और एकदम बेसिक से कोई घबराइएगा मत। ऊ के लिए बच्चों हम यू का प्रयोग करेंगे और बड़ा ऊ के लिए बच्चों हम डबल ओ का हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दो तीन चीज याद रखिएगा। अ से ए होगा, आ से डबल ए होगा, आई ई से आई होगा और बड़ी ई से डबल ई होगा, उ से यू और बड़ा ऊ से डबल ओ होगा। बच्चों यहाँ पर जब आप मात्राओं को पढ़ोगे तो मात्रा बच्चों आपको ना लघु और दीर्घ करके आपको देखने को मिलेगा। लघु का मतलब मात्रा छोटी, जैसे अ की मात्रा हो गया, छोटी ई की मात्रा हो गया, छोटा ऊ की मात्रा होगा, तो इनको हम लघु मात्रा बोलते हैं, यानी मात्रा छोटी होती हैं। और एक मात्रा आता है दीर्घ मात्रा, जैसे आ की मात्रा हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गया, बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, तो इनको हम जो बच्चों दीर्घ मात्रा कहते हैं। तो दीर्घ और लघु मात्रा भी आप पहचान लीजिएगा। उसके बच्चों आता है ऋषि। ऋषि के लिए बच्चों हम आर आई का प्रयोग करते हैं। ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं। ए से एड़ी होता है ना बच्चों, इसके लिए हम ई का प्रयोग करेंगे। और ए के लिए बच्चों हम ए आई का प्रयोग करते हैं। आजकल ए आई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो ए से ए आई याद रखिएगा। और ओ से बच्चों ओ होता है और औ से ए यू का प्रयोग करते हैं। और अंगा से बच्चों आपका ए एन हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर याद रखिएगा, ऋषि के लिए आर आई, ए से ई और आई से ए आई। ऐसे क्या होगा बच्चों ए आई, और ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन। और अंत में बच्चों आपका आ जाता है अ के लिए बच्चों हम ए एच का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, जब आप इन स्वर मात्रा का प्रयोग कर लेते हो तो उसके बाद आता है कि इन स्वर मात्रा से कैसे आप शब्द निर्माण करते हो। जैसे मान लीजिए किसी को अगर लिखना रहेगा, मान लो अंग्रेजी में राम, तो पहले तो हिंदी में लिखेगा राम, तो अंग्रेजी में कैसे इसी को लिखना रहेगा? तो आपको देखना पड़ेगा ना कि बच्चों यहाँ पर आर है तो आर की अंग्रेजी र होगा, फिर यहाँ पर र की अंग्रेजी आर होगा, आ की मात्रा के लिए ए लगेगा और एम के लिए म लगेगा। तो ये मात्रा का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप अंग्रेजी में नाम नहीं लिख पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं। व्यंजक, तो हिंदी में बच्चों आपके 36 व्यंजक होता है, आप देख सकते हो। हर व्यंजक की नीचे अंग्रेजी लिखी हुई है। तो किसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा। क का बच्चों के होता है। बच्चों एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखिएगा। जो आपका ये अंगूठा होता है, उंगली, ये ऐसा होता है ना, ठीक है। तो जो दूसरा वो होता है, जो चौथा होता है, दूसरे चौथे में बच्चों एच जुड़ता है, तो दूसरे चौथे में आप एच जोड़ दीजिएगा। तो किसके साथ तो एच जोड़ेंगे? पहले और तीसरे को लेकर आप जोड़ेंगे। जो पहले में रहेगा वो दूसरे में आ जाएगा एच के साथ, जो तीसरे में रहेगा चौथे में आ जाएगा एच के साथ। इस बात को याद रखिएगा। तो क का बच्चों के, ख का क्या बच्चों के एच हो गया, क्योंकि जो पहले में था दूसरे में आ गया एच के साथ। ग का जी हो गया, घ का क्या हो गया जी एच हो गया, अब इसके साथ ये एच आ गया। अंगा का बच्चों एन जी आपका होगा। चलिए, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, अना का एन वाई। तो एकदम बेसिक से मतलब बच्चों मैंने बताया, कोई डॉट तो नहीं रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बच्चों देखिएगा, जो आपका ये जो ट वर्ग है बच्चों,
और जो आपका त वर्ग है, इनकी बच्चों अंग्रेजी समान होती है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं इनकी अंग्रेजी को याद करने में, या इनकी इसके वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे टी अगर मैं लिख दूं तो टी की अगर मैं हिंदी पूछे तो टी की अंग्रेजी बच्चों तो भी होगा और तो भी होगा, यानी टी से तो भी होगा तो टी से तो भी होगा। तो इनकी जो होता है, इन दोनों हिंदी की एक ही अंग्रेजी होती है, या कह लें इस अंग्रेजी की दो हिंदियाँ होती हैं। अब जैसा आपको आसान लगे उस तरीके से पढ़िएगा, उस तरीके से याद रखिएगा। जैसे ट का टी होता है तो ठ का भी टी एच होता है, ड का डी, ढ का डी एच, अना का एन। अब वही सेम चीज नीचे भी रिपीट हुआ है, देखो त का ती, थ का ती है, ड का डी, द का डी, ढ का डी एच, अना का सॉरी एन का न। तो अना का भी एन हुआ, न का भी एन हुआ, देख सकते हो। और ड का भी डी हुआ तो द का भी डी हुआ, ट का भी टी हुआ तो का भी टी हुआ। तो सबका मतलब अंग्रेजी इन दोनों का सेम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प का बच्चों पी होता है, फ का पी एच से हम प्रयोग करते हैं, एफ भी आपका होता है लेकिन विशेषकर हम पी एच का प्रयोग करेंगे। पी एच है, ब का बी, भ का बी एच, एम का म, वाई का बच्चों य होता है, आर का बच्चों आर से बच्चों र होता है, एल से ल होता है, वी से व होता है, एस से बच्चों आपका श होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, फिर उसके बाद आता है श। श से बच्चे एस एच होता है, फिर स से एच होगा, ह से एच होगा, छ से के एस एच होता है, त्र से टी आर होता है, और ज्ञ से जी वाई होता है। तो कुल मिला जुलाकर प्यारे बच्चों, जो हिंदी में जो आपका 49 क्या 13 प्लस 36 करके जो आपके अक्षर थे उनको आपने पढ़ लिया, यानी 13 स्वर को भी देख लिया, 36 व्यंजनों को देख लिया। अब आता है कि वर्णमाला हम कैसे लिखें। इससे देखो वर्णमाला कैसे लिखेंगे, तो वर्णमाला पर अगर ध्यान दो तो सब पे मात्रा है। तो देखो सब पे मात्रा आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, सब पर 13 मात्रा है। तो सब पर वही 13 मात्रा लग जाएगा। जैसे इस पर कोई मात्रा नहीं तो ए हो जाएगा, इस पर डबल ए हो जाएगा, इस पर आई हो जाएगा, इस पर डबल ई हो जाएगा। इस तरीके सब पे मात्रा लगेगा, वही इस पर भी मात्रा लगेगा, मात्रा इस पर भी वही लगेगा। बस एक चीज बदलेगा, किस पर आप मात्रा लगा, जैसे इस पर क पर लगा रहे हैं तो के साथ मात्रा लगेगा, इस पर क्या हम जो ट पर मात्रा लगा रहे हैं टी के साथ लगेगा, इस पर हम तो पर मात्रा इस पर भी टी के साथ लगेगा। तो इनकी और इनकी हिंदी भले ही अलग है, भले उच्चारण अलग है, लेकिन इनकी और दोनों की अंग्रेजी एक ही होगी, एक ही होगी, इस बात को याद रखिए। चलिए लिखते हैं, क का के ए हो गया, का के डबल ए हो गया, फिर की का के आई हो गया, बड़ी की का के डबल ई कर देंगे, कू का के यू कर देंगे, बड़ा कू का के डबल ओ कर देंगे, क्री का के आर आई कर देंगे, के का के ई कर देंगे, कै का के ए आई कर देंगे, और को का के ओ कर देंगे, कौ का के ए यू कर देंगे, और कंका के ए एन कर देंगे, और कहा का के ए एच कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो, जो है हम क्या करेंगे, सभी को हम लिखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। यही सेम चीज आपका नीचे वाले में भी हो जाएगा। नीचे वाले में कैसे होगा, ट का टी ए, टा का टी डबल ए, टी का टी आई, बड़ी टी का टी के सॉरी टी डबल ई, टी डबल ई, टू का टी यू हो जाएगा, फिर बड़ा टू का इस तरीके से टी डबल ओ हो जाएगा, टे का टी ई हो जाएगा। इस तरीके से इसी क्रम से आप इन सभी को आप आसानी से लिख सकते हो। अब सवाल आएगा, इस तरह के वर्णमाला पढ़ा कर क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यह है कि नाम लिखना हो चाहे पढ़ना हो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको मात्रा का ही चर्चा करना था। आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मात्रा मैंने शायद लिखा भी है, और आप देख सकते हो ये मात्राएं की अंग्रेजी, फिर इन मात्राओं की अंग्रेजी। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।